नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के 1 करोड़ लोगों को देना होगा जीवन प्रमाण पत्र। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते में सरकारी पेंशन का पैसा आना बंद हो सकता है। सभी पेंशन धारकों को साल में एक बार अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र अपने अपने मूल कार्यालय में जमा करना होता है ताकि उनकी पेंशन जारी रहे। यह अनिवार्य है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग भारत सरकार के अनुसार वह 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देश में चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाए। बिहार में पेंशन धारकों में अकेले 1 करोड़ 13 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं। इनके अलावा बिहार सरकार के एवं केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मी, मृत सरकारी कर्मियों के पत्नियों को मिलने वाला पारिवारिक पेंशन धारक भी है। इनमें राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त एवं पारिवारिक पेंशन धारकों की संख्या करीब 3 लाख 5 लाख है। जेल से ही चुनाव लड़ेंगे राजद के रीतलाल यादव। पटना के दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहत नहीं मिल पाई। पटना हाईकोर्ट ने उनकी औपबंधिक जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अदालत ने सरकार को इस संबंध में जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। उनकी अर्जी पर सुनवाई अब दीपावली और छठ पूजा के छुट्टी के बाद 30 अक्टूबर को होगी। रीतलाल यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बता दें कि रीतलाल ने दानापुर से राजद प्रत्याशी के रूप में गुरुवार को पुलिस हिरासत में ही अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके बाद उन्हें दोबारा भागलपुर जेल भेज दिया गया। रामायण मंदिर में स्थापित होगा 210 मीट्रिक टन का शिवलिंग। पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जिसमें 33 फीट के शिवलिंग को जल्द ही स्थापित किया जाएगा। इस शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रहा है। वर्तमान में इस शिवलिंग पर कलाकृति और पॉलिश का अंतिम काम हो रहा है। 210 मीट्रिक टन के इस शिवलिंग को महाबलीपुरम से सड़क मार्ग से विराट रामायण मंदिर लाया जाएगा। यह देश में किसी भी मंदिर में स्थापित सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है। अगले साल जनवरी में शिवलिंग स्थापित होने की उम्मीद की जा रही है। राजनगर कृषि विभाग में रब्बी बीज वितरण शुरू। मधुबनी के राजनगर कृषि विभाग ने रब्बी फसलों के लिए बीज वितरण शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों से आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। कृषि प्रखंड पदाधिकारी ने बताया कि रब्बी फसल के लिए मसूर का बीज उपलब्ध है और इसका वितरण शुरू हो गया है। सरकार द्वारा मसूर के बीज पर भी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। मुकेश सहनी अब भाई को बनाएंगे विधायक। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की जगह उनके छोटे भाई संतोष सहनी ने शुक्रवार को वीआईपी की सीट 79 गौड़ा बौरा विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। वे वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बिरोल अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। आईएनडीआईए समर्थित सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार करूंगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा नहीं जाना है, बिहार में रहकर उप मुख्यमंत्री बनना है। सोने ने आज 17 अक्टूबर फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 2113 रुपए बढ़कर 1,29,584 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान इसने 1,30,874 का ऑल टाइम हाई बनाया था। कल ये 1,27,471 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी रही। ये 1,147 रुपए बढ़कर 1,69,230 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। कल चांदी 1,68,083 रुपए प्रति किलो थी। गिरिराज सिंह ने कहा, चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर इंडी गठबंधन, बिहार में लालू यादव और कांग्रेस पार्टी खास करके घुसपैठियों को ही मान लिए हैं कि यह मुसलमान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आने वाले दिन में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो एक एक को चुन करके बिहार से बाहर करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि इन्हें बचाने के लिए न राहुल गांधी आएंगे न तेजस्वी यादव आएंगे। यह मुसलमान चाहे बांग्लादेशी मुसलमान है, उनका रहने का हक नहीं है। एसआईआर पर उन्हीं के लिए हंगामा किया गया था। मोहनिया से बीएसपी कैंडिडेट ओम प्रकाश दीवाना ने किया नॉमिनेशन। कैमूर की मोहनिया विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना ने शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय मोहनिया में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मूल रूप से गायक ओम प्रकाश दीवाना अपनी गायकी के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। अब उन्होंने अपनी इस लोकप्रियता का उपयोग सामाजिक बदलाव के लिए करने का निर्णय लिया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश दीवाना ने बताया कि इस चुनाव में उनका मुख्य एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार रहेगा। पटना जू में पटरियों पर सरपट दौड़ेगी टॉय ट्रेन। संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना जू में फिर से टॉय ट्रेन पटरियों पर सरपट दौड़ेगी। जू प्रशासन की ओर से दिसंबर से काम तेजी से आरंभ होने की संभावना नहीं है। मार्च 2026 तक कार्य को पूरा होने के आसार है। इसके बाद ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रैक निर्माण से संबंधित सामग्रियों का टेंडर फाइनल हो चुका है। कार्य के लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि जू प्रशासन ने दानापुर रेल मंडल को भेजा है। बीते वर्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और दानापुर रेल मंडल के बीच एमओयू साइन हुआ था।
नामांकन में बाहुबली की पत्नी और खेसारी रो पड़े। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन है। सभी पार्टियों के तमाम बचे हुए नेता आज यानी शुक्रवार को नामांकन कर रहे हैं। दरभंगा की जाले सीट से नामांकन करने मंत्री जीवेश मिश्रा साइकिल से पहुंचे थे। इधर लालगंज सीट पर राजद कांग्रेस आमने सामने है। यहां से राजद की टिकट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने पर्चा भरा। इस दौरान उनकी मां अनु शुक्ला भावुक दिखी। छपरा में राजद के प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल भारी भीड़ के बीच नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद खेसारी लाल रो पड़े। अमित शाह बोले, बिहार 3.0 का समय आ गया है। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अब बिहार 3.0 का समय आ गया है। हम बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। बिहार के युवाओं में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस है। बिहार में जमीन की कमी हो सकती है, लेकिन हम ऐसे प्रोजेक्ट ला सकते हैं जिनमें ज्यादा दिमागी मेहनत और कम जमीन की जरूरत हो। फरार कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। एसटीएफ और पटना पुलिस की एक संयुक्त टीम ने औरंगाबाद जिले से एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की पहचान सत्येंद्र दास के रूप में हुई है। गिरफ्तारी 2019 के एक मामले से संबंधित है। उस समय पटना के पालीगंज अनुमंडल के खीरीमोर थाना क्षेत्र के कोड़ियारा गांव में सड़क निर्माण कंपनी के मालिक से नक्सली संगठनों ने रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगी कई मशीनों को आग के हवाले कर दिया था। धनतेरस और दीपावली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। धनतेरस और दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। सदर, पटना सिटी और तथा दानापुर अनुमंडल में 194 स्थानों पर दंडाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही नियंत्रण में 51 दंडाधिकारियों को तैनात किया है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन स्थल पर बल की तैनाती की गई है। साथ ही गश्ती दल का गठन किया गया है। चिकित्सकों की टीम आवश्यक दवाओं के मौजूद रहेगी। अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस तैनात की गई। सीएम फेस पर सम्राट चौधरी ने साधी चुप्पी। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के सभी कैंडिडेट्स मैदान में आ चुके हैं। जदयू इस बार बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रहे हैं। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। वहीं सीएम फेस को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, वर्तमान में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा भरोसा है। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, यह फैसला विधायक दल करेगा। बिहार का मौसम कर रहा कंफ्यूज। प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। 5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पछुआ के कारण सुबह शाम ठंड का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून देश से विदा हो गया। ऐसे में प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ पछुआ का असर बना रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क होने के साथ दिन में तीखी धूप का प्रभाव बना रहा। धनतेरस चांदी का विक्टोरिया वाला सिक्का खरीद रहे हैं तो सावधान। धनतेरस पर बिहार में विक्टोरिया वाले नकली चांदी के सिक्कों का बाजार तैयार है। 30% से कम चांदी वाले सिक्कों को 99% चांदी होने के दावे के साथ बेचा जा रहा है। नए सिक्कों को बिहार में प्रोसेस कर विक्टोरिया वाले सिक्कों की तरह पुराना किया जाता है। एक सिक्के को मात्र 10 रुपए में पुराना कर दिया जाता है। गोगरी में राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी मकान का प्रशिक्षण। खगड़िया के गोगरी प्रखंड कार्यालय में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहल पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार को इंजीनियर राहुल कुमार ने क्षेत्र के राजमिस्त्रियों और मजदूरों को भूकंप रोधी मकान निर्माण की तकनीक सिखाई। प्रशिक्षण के दौरान इंजीनियर राहुल कुमार ने मकान निर्माण के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि निर्माण में केवल ब्रांडेड सामग्री जैसे सरिया और सीमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। मकान की नींव को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें नींव की गहराई मकान की ऊंचाई के अनुसार रखने और नींव में एक नंबर ईंट का प्रयोग करने की सलाह दी गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 20 कार्यकर्ताओं का इस्तीफे का ऐलान। बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र सिंह को टिकट दिए जाने के बाद पार्टी में जोरदार विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार की संध्या को कांग्रेस जिला अध्यक्ष कंचन कुमारी सिंह समेत 20 से अधिक कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिकट चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। उनका आरोप है कि पार्टी नेतृत्व ने स्थानीय भावना की उपेक्षा कर बाहरी उम्मीदवार को टिकट देकर समर्पित कार्यकर्ताओं के वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इस फैसले से संगठन में गहरा असंतोष फैल गया है। करोड़पति हैं बिहार शरीफ से निर्दलीय प्रत्याशी मनोज तांती। बिहार शरीफ से नगर निगम की मेयर अनीता देवी के पति और कारोबारी मनोज कुमार तांती ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। 53 वर्षीय मनोज कुमार तांती के हलफनामे से पता चलता है कि संपत्ति के मामले में पत्नी से पीछे हैं। कुल घोषित संपत्ति 1 करोड़ 2 लाख रुपए है, जिसमें चल संपत्ति 69.70 लाख और अचल संपत्ति 23 लाख है। इसके अलावा मेयर अनीता देवी की कुल संपत्ति 1 करोड़ 10 लाख है, जिसमें चल संपत्ति 63,33,000 और अचल संपत्ति
संपत्ति 47 लाख है। दोनों की कुल मिलाकर पारिवारिक संपत्ति 2.13 करोड़ रुपए से अधिक है। नालंदा मंडल ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। नालंदा डाक मंडल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि समर्पण और टीम भावना से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। डाक जीवन बीमा प्रीमियम संग्रह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नालंदा मंडल ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि न केवल नालंदा बल्कि संपूर्ण बिहार के लिए गौरव का विषय बन गई है। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन में नालंदा डाक मंडल ने PLI प्रीमियम संग्रह के क्षेत्र में देश के सभी डाक मंडलों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मंडल के समस्त डाककर्मियों को सम्मानित किया गया। महागठबंधन कैंडिडेट इंद्रजीत गुप्ता हेलीकॉप्टर से पहुंचे सहरसा विधानसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। पहले चरण के चुनाव के नॉमिनेशन की अंतिम दिन राजधानी पटना से हेलीकॉप्टर से सहरसा हवाई अड्डे पहुंचे। नामांकन के लिए यह अंतिम दिन है। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता उर्फ IP गुप्ता, जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के घटक दल के रूप में शामिल किया है और सहरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। सीवान नामांकन केंद्र पर मीडिया की एंट्री पर रोक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के तहत शुक्रवार को सीवान कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन केंद्र पर NDA के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इसी दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने मीडिया जगत को हैरान कर दिया। दरभंगा जिले में 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। VIP दरभंगा जिले में 3 विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी VIP चुनाव लड़ेगी, जिसमें दरभंगा शहरी, गौड़ा बौराम और कुशेश्वर स्थान शामिल है। VIP प्रमुख मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सहनी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो गोरोबोराम विधानसभा से अपने भाई संतोष सहनी के नामांकन करवाने पहुंचे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वह इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन की सरकार कैसे बने इसके लिए जोर शोर से मेहनत करेंगे। शांभवी चौधरी बोली, हम आसानी से 225 सीटें पार कर लेंगे। LJP रामविलास। MP शांभवी चौधरी ने कहा, अभी महागठबंधन की हालत देखकर मुझे लगता है कि हम आसानी से 225 सीटें पार कर लेंगे। महागठबंधन एक दलदल में फंसा हुआ लगता है। इससे साफ पता चलता है कि जो पार्टी अपने ही गठबंधन के अंदर के मसलों को नहीं सुलझा पा रही है, वह बिहार के मसलों को कैसे उठाएगी। धनतेरस के लिए गहनों की एडवांस बुकिंग हो रही चांदी की चमक। तेज सोना चांदी की खरीदारी करना धनतेरस पर बहुत शुभ माना जाता है। इस बार सोना और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। इसके बाद भी लोग आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। पटना के ज्वेलरी शोरूम में नवरात्र के पहले से ही लोगों ने धनतेरस के लिए बुकिंग शुरू कर दी। साथ ही नवंबर और दिसंबर में लग्न शुरू होंगे। इस कारण शादी की खरीदारी भी लोग धनतेरस पर ही करना चाह रहे हैं। दलदल हटाने के लिए घाटों पर बिछाया जा रहा है बालू। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी अब जोर शोर से होने लगी है। गंगा घाट आने वाली अप्रोच सड़कों की साफ सफाई का कार्य नगर निगम की ओर से कराया जा रहा है। गली मोहल्लों में कचरा उठाने का कार्य भी हो रहा है। व्रतियों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम, वॉच टावर, लाइट की व्यवस्था की जा रही है। निगम के अजीमाबाद अंचल की कार्यपालक पदाधिकारी श्रेया कश्यप ने बताया कि व्रतियों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए गंगा घाटों का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनर दिखाने का मौका मिलेगा सरकारी स्कूलों में। अब बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अतिरिक्त गतिविधियों पर भी जोर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत स्कूलों में खेलकूद, नृत्य, संगीत, वाद विवाद, चित्रकला, कविता, लेखन आदि जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी। विभाग का कहना है कि इन गतिविधियों से छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। डकैती करने वाले 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के खाजे कला में जूते चप्पल के गोदाम में डकैती हुई थी। मामले में पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूटे गए 1,25,000 रुपए, 2 कट्टा, 1 पिस्तौल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई हैं। एक CCTV भी सामने आया है जिसमें बदमाश भागते हुए देखे जा सकते हैं। पीड़ित के अनुसार अपराधियों ने अलमारी से 4 लाख रुपए से अधिक नगद और लगभग 6 मोबाइल लूट लिए थे। विरोध करने पर उन्होंने घर के सदस्यों को गोली मारने की धमकी भी दी थी। रणजी मैच में बिहार टीम ने की जीत दर्ज। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित रणजी मैच में बिहार टीम ने जीत दर्ज। बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 1 पारी और 165 रनों से हराया। अरुणाचल प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, लेकिन बिहार की गेंदबाजी के सामने पूरी टीम पहली पारी में 32.3 ओवर में 105 रन पर सिमट गई। मोदी बोले, कांग्रेस माओवादी आतंक छिपाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ANDTV वर्ल्ड ग्लोबल समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस माओवादी
माओवादी आतंक को छिपाती है। इनके शासन में देश का करीब हर बड़ा राज्य नक्सली हिंसा और माओवादी आतंक की चपेट में था। आगे उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, जो माथे पर संविधान लेकर नाचते हैं वो आज भी माओवादियों की रक्षा में दिन रात लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं रहता। अब भारत सर्जिकल एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर करके दुश्मन को जवाब देता है। भारत रुकने के मूड में नहीं है। हम न रुकेंगे न थमेंगे। 140 करोड़ देशवासी मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। रेलवे टिकट बुक करने की वेबसाइट और ऐप डाउन दिवाली से पहले आज यानी 17 अक्टूबर को IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप डाउन हो गए। लोग सुबह 9 बजे से रेल टिकट बुक नहीं कर पा रहे। IRCTC की दूसरी सर्विसेज इस्तेमाल करने में भी परेशानी हो रही है। आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सुबह 9 बजे से लोगों ने साइट और ऐप डाउन होने की शिकायत दर्ज करानी शुरू कर दी थी। सुबह 11 बजे तक करीब 6,500 लोग इसे रिपोर्ट कर चुके थे। अब नौकरी जाने के एक दिन बाद निकालें 75% पीएफ। अब कर्मचारी नौकरी नहीं रहने पर अगले दिन ही अपने पीएफ अकाउंट से 75% राशि निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए पहले की तरह 2 महीने तक इंतजार नहीं करना होगा। इसके अलावा 12 महीने तक बेरोजगार रहने पर आप पीएफ अकाउंट से 100% राशि निकाल सकेंगे। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि नौकरी छूटने पर अब 12 महीने तक लगातार बेरोजगार रहने के बाद ही पीएफ का पैसा निकाला जा सकेगा। इस भ्रम पर श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पष्टीकरण दी। उन्होंने कहा कि 12 महीने की बेरोजगारी की शर्त को लेकर जो भ्रम फैलाया गया वह सही नहीं है। नए नियमों के तहत अगर कोई सब्सक्राइबर सदस्य एक दिन भी बेरोजगार होता है तो वह अपने पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकता है। फिर से जंगल राज रोकिए, उद्योगों वाला बिहार बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। शुक्रवार को छपरा में सभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह पटना के ज्ञान भवन पहुंचे। यहां वे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने लालू राबड़ी के पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लालू नए चेहरे और नए कपड़े बदलकर फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं, इसे रोकना होगा। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार के कामों को गिनाया। शाह ने कहा, बिहार 1.0 में नीतीश बाबू सुशासन लेकर आए। बिहार 2.0 जब नीतीश मोदी जी की सरकार आई तब और विकास के काम हुए। पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहना समस्तीपुर के युवक को पड़ा महंगा। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए समस्तीपुर के रोसड़ा निवासी एक युवक ने अपशब्द कहे थे। उसके बाद उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया था। ऐसा करना उसे महंगा पड़ा और अब दरभंगा की पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहने और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोपित भी है। नॉमिनेशन के लिए पहुंचे मंत्री के काफिले में फंसे डीएम शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन के अंतिम दिन सिवान में एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के नामांकन के बाद उनके काफिले के कारण लगे जाम में जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश की गाड़ी लगभग 30 मिनट तक फंसी रही। इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय नामांकन दाखिल कर समाहरणालय से बाहर निकले। वे अपने समर्थकों के साथ दुर्गा मंदिर पहुंचे, जहां भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। स्वदेशी तेजस ने भरी पहली उड़ान। भारतीय वायुसेना को मार्क ए के लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में तेजी लाने के मकसद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के नासिक में तीसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। नासिक के औजर की इस फैसिलिटी में बने पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार को पहली उड़ान भरी। इस प्रोडक्शन लाइन के जरिए वायुसेना को 2032 से 32 तक 180 तेजस विमानों की आपूर्ति करने में मदद करेगी। यहाँ अभी 8 फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 10 किया जा सकता है। तेजस्वी की 1.5 साल की बेटी के पास 31 लाख। बिहार के नेता प्रतिपक्ष सह विधायक तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल। इस दौरान उन्होंने अपने हलफनामा में संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। तेजस्वी यादव के पास कुल 6,12,48,877 रुपया है। वहीं पत्नी राजवी के पास 29,69,286 रुपए और बेटी कात्यायनी आयरिश यादव के पास 31,70,649 रुपए। पुत्र ईराज लालू यादव के पास 8,99,000 की संपत्ति दर्शाई गई है। इसके अलावा खरीद बिक्री में 34,60,000 की संपत्ति दर्शाई गई है। 200 रुपए है। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।